हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और ये एक रॉ वीडियो होने वाला है। अभी जस्ट कुछ देर पहले बजट कंप्लीट हुआ 12:30 के आसपास, ठीक है। और इवेंट्स के दिन ट्रेड्स एंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इंट्राडे जो है वो हम भी आज नहीं कर रहे थे, लेकिन पोजिशनल जो है कुछ ट्रेड्स जो हैं वो चल रहे हैं, ठीक है। तो आज इम्पॉर्टेंट क्या है कि ऑप्शन सेलर्स जो हैं, ठीक है, उन लोगों को क्या प्रॉब्लम आ सकता है फ्यूचर में और अभी से आ सकता है, और क्या सॉल्यूशन है, मतलब ऑप्शन सेलर को स्पेशली, ठीक है, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये इस वीडियो में बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कोई भी ऑप्शन सेलर्स को, ऑप्शन सेलर्स के लिए, ठीक है। तो आप लोग जितना हो सके उतने ऑप्शन सेलर्स के साथ ये वीडियो जो है वो शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हमारा बजट में आपको पता होगा कि सबसे पहले हमारा इंक्रीज़ हुआ है STT, ठीक है। STT क्या होता है? STT हमारा एक टैक्स होता है जो कि हमारे हर ऑर्डर्स पे लगते हैं, ठीक है, हर ट्रांजैक्शन पे लगते हैं, ठीक है। तो हमारा पहले STT 0.025 के आसपास था, ठीक है। ऑप्शंस के लिए अलग, फ्यूचर्स के लिए अलग था, लेकिन हम लोग एवरेज 0.25 लेके चलते हैं, 0.025। अभी हमारा हो गया है 0.1, मतलब 4 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो आप जब टैक्सेस देखने जाएंगे तो सबसे ज़्यादा आपका STT ही रहता है, अगर आपका कैपिटल जो है वो बड़ा है तो, ठीक है, मतलब ठीक ठाक कैपिटल, डिसेंट कैपिटल है तो अभी क्या होगा कि हमारा जो चार्जेस था वो 4 टाइम्स लगभग बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब जो ज़ीरो ब्रोकरेज यूज़ कर रहे हैं उनके लिए भी। तो इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है कि हम लोग को लॉजिकली समझ में आ रहा होगा, हम लोग को अपने ट्रेड्स जो हैं वो कम करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? ट्रेड्स को कम करने पड़ेंगे। तो जो लोग ज़ीरो DT करते हैं, सब लोग का बात करेंगे, जो डायरेक्शनल करते हैं, जो पोजिशनल करते हैं, जो इंट्राडे करते हैं, सब लोग का बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ सकता है उनके लिए और क्या सोल्यूशन है, ठीक है। तो ज़ीरो DT हम भी करते हैं और बहुत लोग करते होंगे। तो ज़ीरो DT करने का बहुत तरीका है, ठीक है। एक तरीका हो गया कि हम एक व्यू बना लिए मार्केट में और एक हेज्ड ट्रेड बना दिए, ठीक है। जैसे बुलिश आयरन फ्लाई, बेरिश आयरन फ्लाई बना दिए। जैसे सपोज कीजिए कि इस तरीके का हम स्ट्रैटेजी बना दिए इंट्राडे में, और लॉस फिक्स है और प्रॉफिट फिक्स है। तो ऐसे स्ट्रैटेजीज अगर आप करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, ठीक है। दूसरे स्ट्रैटेजीज आ गए जिसमें हम लोग एल्गो से ट्रेड करते हैं, और एल्गो से ट्रेड करने से हमारा जो ऑर्डर्स होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे सपोज़ कीजिए कि हम एल्गो टेस्ट से एक एल्गो का पोर्टफोलियो बनाया है, और उस एल्गो को पोर्टफोलियो में हमारा एक 9 बजे एंट्री है, एक 10 बजे है, एक 11 बजे है, एक 12 बजे है, एक 1 बजे है, 2 बजे है। ऐसे मैक्सिमम लोग करते हैं, ऐसे हम भी करते हैं, ठीक है। तो हम जनरली 6 टाइमिंग यूज़ करते हैं। 6 टाइमिंग्स में हम लोग का क्या होगा, 6 टाइमिंग यूज़ कर रहे हैं, प्लस हर टाइमिंग में हमारा 3-3 रीएंट्रीज़ हैं, प्लस अगर SL हिट हुआ तो, ठीक है, और भी SL एंड ऑल बहुत कुछ होते हैं उसमें। तो लगभग आपको हम बताएं तो 50 से लेके, मतलब 70 से लेके 100 ऑर्डर्स मेरे रोज़ के लगते हैं, ठीक है। रोज़ के इंट्राडे में 100 ऑर्डर्स लगते हैं, 70 to 100 ऑर्डर्स एवरीडे। तो फिनवेशिया में हम करते हैं तो चार्जेस एंड ऑल कम लगता है, लेकिन अगर चार्जेस सपोज कीजिए अभी जो है उससे अगर 2 से 2.5 टाइम्स भी अगर बढ़ जाता है, तो सेम रिटर्न्स के लिए हम अपना जो बोल सकते हैं, सपोज़ कीजिए अगर हम 5% बना रहे हैं और चार्जेस में 1% दे रहे हैं, ठीक है, तो अब हमको सपोज़ कीजिए मान लीजिए 2% देना पड़े, ठीक है, तो ये वर्थ इट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके का ज़ीरो DT एल्गो पोर्टफोलियो वर्थ इट नहीं है। कब? जब आपका कैपिटल जो है वो कम है, ठीक है। कम कहने का मतलब ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कम जिसका है उसका तो प्रॉब्लम होगा ही, और अगर सपोज़ कीजिए आपका लेस देन 25 लाख से अगर आप कर रहे हैं तो भी आपको प्रॉब्लम आने वाला है, ठीक है। अगर लेस देन 25 या 20 लेके चलते हैं, लेस देन 20 लाख से करते हैं तो आपको इस तरीके के ज़ीरो DT पोर्टफोलियोज़ में प्रॉब्लम आएंगे, जिसमें रोज़ के 50 से 100 ऑर्डर्स लगते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पहला जो था वो सक्सेस था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। सेकंड जो सिनेरियो है उसमें प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हम लोग को ज़ीरो DT करना है तो पहला चीज़ या तो पहले तरीके से शिफ्ट हो जाए। पहले तरीके में मतलब एक व्यू बनाए मार्केट में, और व्यू बनाने के बाद एक ट्रेड बना के छोड़ दें। अगर वो सक्सेस किया तो सही है, नहीं तो हम लोग लॉस लेके निकल जाएं, फिक्स्ड लॉस लेके। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि अगर हम ज़ीरो DT बनाते भी हैं तो हम लोग को 1 से 2 टाइमिंग यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब 1 से 2 टाइमिंग यूज़ करके अच्छा प्रॉफिट्स करना बहुत लोग करते हैं, ठीक है, हमारे कम्युनिटी में ही बहुत लोग करते हैं, लेकिन ऐसा
स्ट्रैटेजीज एंड पोर्टफोलियो बनाना एक थोड़ा सा बोल सकते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, ठीक है, लेकिन लोग बना सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, 1 महीना देंगे तो बन जाता है। तो हम एक ही 2 टाइमिंग यूज़ करें, मतलब अगर पूरे दिन ट्रेड हमको करना है तो हम इतने सारे टाइमिंग यूज़ ना करके सिर्फ 10 बजे ट्रेड डाल रहे हैं हाफ क्वांटिटी, और हाफ क्वांटिटी 11 बजे डाल रहे हैं, ठीक है। अब 2 टाइमिंग हम यूज़ कर रहे हैं तो मेरा ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली रोज़ का 20 से 30 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, जिससे मेरा सेम कैपिटल पे चार्जेस जो है वो बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो जो ज़ीरोडिटी करते हैं उनका ये एक सोल्यूशन है, ठीक है, 2 सोल्यूशन है, ठीक है। तो जो शिफ्ट नहीं करना चाहते हैं, एल्गोस में ही रहना चाहते हैं, वो ये कर सकें, ठीक है। कैपिटल भी ध्यान दीजिएगा, जिसका कैपिटल 50 लाख 1 CR 2 CR से करता है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि उसका जो प्रॉफिट्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब इंट्राडे का बात हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा आया पोजिशनल स्ट्रैटेजीज, ठीक है। पोजिशनल स्ट्रैटेजीज में हमारे सपोज़ कीजिए कि आप कोई भी ऐसा पोजिशनल स्ट्रैटेजीज करते हैं, तो नॉर्मली देखा गया है कि पोजिशनल स्ट्रैटेजीज में ऑर्डर जो है वो कम होते हैं, ठीक है, कम लगते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। सपोज़ कीजिए आयरन फ्लाई, तो आयरन फ्लाई जैसे हमारे कम्युनिटी में आयरन फ्लाई सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम लोग आयरन फ्लाई करते हैं क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी पहला रीज़न है, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है और नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स जो है वो बहुत कम होता है, तो ये दूसरा रीज़न है। तो इसके वजह से हमको आयरन फ्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, सक्सेस करेगा, ठीक है। तो पोजिशनल्स जो भी स्ट्रैटेजीज़ हमारे पास हैं जिसमें कम एडजस्टमेंट्स होते हैं, जो स्ट्रेस फ्री हैं, ठीक है, उनका सक्सेस चांस बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा जिसमें ऑर्डर्स लगते हैं, ज़्यादा जिसमें एडजस्टमेंट्स होते हैं, वो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, ठीक है। अभी के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है तब, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए वो है डायरेक्शनल पोजिशनल स्ट्रैटेजीज़, ठीक है। अब ये क्या होता है, ठीक है, तो अगर आप फ्री टेलीग्राम में नहीं हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे हम वीकली मंथली व्यू आपसे खुद से लेते हैं, मतलब आप लोग से हम व्यू लेते हैं और उसके बेसिस पे एक स्ट्रैटेजी बनाने का ट्राई करते हैं। जैसे हम व्यू डाले थे कि 24 और 25 निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या व्यू है आपका, बुलिश या बेरिश, तो मैक्सिमम लोग जो है वो बेरिश थे 61%, तो उसके बेसिस पे ये स्ट्रैटेजी हम लोग डेवलप किए थे। अब इस स्ट्रैटेजी में 3% रिस्क है और रिवॉर्ड हमारा 6% के आसपास है, ठीक है। अगर ये 60% लोग ये चूज़ किए थे। अगर बुलिश जाना चाहते हैं तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी। अब इसमें एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि मार्केट में पहला चीज़ है सिर्फ टैक्सेस एंड ऑल बढ़ रहे हैं, ये एक मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेजर प्रॉब्लम है स्पाइक्स जो आ रहे हैं, ठीक है, प्लस अगर हमारा स्ट्रैटेजी जो है वो प्रॉपरली हेज्ड नहीं है, ठीक है, तो वो हम लोग बहुत ज़्यादा उसमें रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। कुछ भी गलत होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसमें बड़ा लॉस हो सकता है। तो पहला चीज़ है हमारा हेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऐसे स्ट्रैटेजीज कर रहे हैं जिसमें लॉस ज़्यादा है, उसमें भी हम लोग हेज करके उसको लिमिट कर सकते हैं, जैसे आयरन फ्लाई एंड ऑल, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रॉपरली अगर सिर्फ डायरेक्शनल पोजिशनल पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक व्यू हमारा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस व्यू होने के लिए हम लोग को चार्ट पे थोड़ा सा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, बुलिश या बेरिश है मार्केट उसके बेसिस पे, और उसके बाद हम लोग को ऐसे ट्रेड जो है वो पंच करने पड़ेंगे। तो अभी के लिए बोलिए या लाइफ टाइम के लिए इस तरीके के जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो सबसे बेस्ट हैं मेरे हिसाब से। और आज से या पिछले 6 महीना से पता नहीं क्यों 6 महीना से कम्युनिटी में भी और पर्सनली भी ऐसे स्ट्रैटेजीज़ पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि ऐसे स्ट्रैटेजीज़ पे शिफ्ट करने से क्या फ़ायदा है कि मार्केट में कोई भी मेजर चेंजेस आता है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कैपिटल बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डायरेक्शनल है, कैपिटल जनरली कम ही लगता है, पहला चीज़। अगर कुछ बड़ा चेंजेस भी आता है तो डायरेक्शनल मूव करना, मार्केट मूव ख़त्म नहीं होता, ठीक है। डायरेक्शनल तो मूव करेगा ही, साइडवेज तो होगा ही, ठीक है। तो अगर हमको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि मार्केट कब डायरेक्शनल हो रहा है, कब साइडवेज हो रहा है, तो हमारे लिए ऐसे ट्रेड्स बनाना और सक्सेसफुल ट्रेड बनाना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए आपको अगर टास्क दें तो बेस्ट ऑप्शन आपको बता दिए कि बेस्ट ऑप्शन ये डायरेक्शनल पोजिशनल है। अभी सबसे एक मेन मोटिव होना चाहिए मेनली जो जॉब पर्सन है उनके लिए। क्यों? क्योंकि जॉब पर्सन के लिए नॉन डायरेक्शनल जो है वो सूटेबल नहीं है। ऐसे ही स्ट्रैटेजी जो है जॉब पर्सन के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए सूटेबल है, जिसमें लॉस फिक्स हो और प्रॉफिट अच्छा खासा हो, ठीक है। तो
टास्क क्या होगा आप लोग का, टास्क बोलिए या फ्यूचर के लिए सबसे बेस्ट जो चीज़ आपको हम समझाने वाले हैं, जो आप अगर आप उसमें मास्टर कर लेते हैं तो फिर लाइफ टाइम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। वो है मोटा मोटी हम लोग को डायरेक्शन फाइंड करना, ठीक है। मोटा मोटी देखना है कि क्या मार्केट में डायरेक्शन चल रहा है, ठीक है। बुलिश चल रहा है या बेरिश चल रहा है, नेक्स्ट वीक बुलिश रह सकता है या बेरिश रह सकता है, नेक्स्ट मंथ बुलिश रह सकता है या बेरिश रह सकता है, ठीक है। ये सिंपल जो है एक एनालिसिस आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, ठीक है, तो इसमें सॉल्यूशन आपको इंट्राडे से भी रिलेटेड, पोजिशनल से भी रिलेटेड एंड बेस्ट चॉइस जो है वो भी बता दिए, ठीक है। अब ये बेस्ट चॉइस को कैसे करना है वो भी एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। तो अगर आप को ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में आपको अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखेगा, ठीक है, तो ये डायरेक्शनल पोजिशनल स्ट्रैटेजीज़ विथ चार्ट कैसे प्रॉपरली कर सकते हैं उसका भी हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो ये वीडियो छोटा सा ही है, आई गेस आपको हेल्पफुल हुआ होगा थोड़ा बहुत। और अगर आप बेस्ट पोजिशनल स्ट्रैटेजीज विथ एडजस्टमेंट पढ़ना चाहते हैं तो वर्कशॉप में इनरोल कर सकते हैं। फर्स्ट लिंक जो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाके डिटेल्स पढ़ सकते हैं। इसमें हम लोग 10-12 स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं, जिसमें एक वीकली स्ट्रैटेजी जो कोई भी मार्केट कंडीशन में हम लोग उसको हैंडल कर सकते हैं, एक स्ट्रैटेजी वो पढ़ते हैं, प्लस 2 मंथली स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं जिसको कोई भी विक्स बढ़ने और घटने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। प्लस 3 डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज पढ़ने वाले हैं जो कि हम लोग जस्ट अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जो फेवरेट है मेरा और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए वो सबसे एक बेस्ट ऑप्शन है। प्लस वर्किंग पीपल को और कुछ स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं और भी बहुत सारे स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं। आप लोग आके यहाँ पे डिटेल पढ़ सकते हैं। प्रोसेस है कि आप लोग इनरोल करेंगे, इनरोल करने के बाद आपको वीडियोस मिलेंगे, वीडियोस को बैक टेस्ट करना है और जो डाउट्स होंगे आप लोग लाइव क्लास में पूछेंगे। लाइव क्लास जो है वो हर अल्टरनेट मंथ में सैटरडे को होता है, 4 सैटरडेज लगातार होते हैं, 1 मंथ गैप करके फिर नेक्स्ट मंथ से फिर से लाइव क्लास होता है, ठीक है। प्लस इसमें आपको मेन बेनिफिट है वो है हमारी जो कम्युनिटी है उसमें काफ़ी लोग एक्सपीरियंस्ड और काफ़ी स्मार्ट लोग हैं और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एडजस्टमेंट से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, और किसी स्ट्रैटेजी को अगर मास्टर करना है तो एक कम्युनिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप सीरियस ऑप्शन सेलिंग को लेके, तो इनरोल कर सकते हैं। कूपन कोड आप लोग यूज़ कर सकते हैं YES, ठीक है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।